Dear students, all of you are most welcome on this online teaching. Yesterday I taught you about the second lesson from Vista. It is also called supplementary reader, but I would like to go further in the same chapter, the Tiger King. Second part of this lesson we'll discuss today. All of you are most welcome on this online teaching. With the best wishes of the day, I would like to go further. Part number second, as you are seeing here in this picture, Crown Prince. यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसको ध्यान से देखें. प्लीज ओपन योर बुक एंड सी द एग्जैक्ट पेज 185. लेट अस स्टार्ट. क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रोंगर बाई डे, यानी युवराज जो था उसके तमाम नाम थे. द किंग हैड मैनी नेम्स. युवराज जंग बहादुर प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. यानी पूर्ण वर्णित जो घटना के अतिरिक्त उसके बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुआ. यानी देयर वाज नो अदर मिरेकल हैड हैपेंड इन हिज लाइफ. जैसा कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ. द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. यानी जो लड़का है ये, इसने अंग्रेजी गाय का दूध पिया. हिज वाज ब्रॉट अप, पालन पोषण किया गया. बाई एन इंग्लिश नैनी. नैनी कहते हैं महिला को, या धाय जो नर्स होती है उसको नैनी भी कहा जाता है. महिला धाय होती है, अंग्रेजी महिला धाय जो थी उसने उसको पाल करके बड़ा किया. नेक्स्ट है ट्यूटोर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन. और अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी में शिक्षित किया गया. सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड. कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ नहीं देखता था. ही यूज्ड टू सी ओनली इंग्लिश फिल्म्स. वो केवल वही देखा करता था. ठीक वैसे ही कि अन्य सारे भारतीय राज्यों के युवराज करते थे, वैसा ये युवराज भी करता था. इसको टाइगर किंग कहते थे. नेक्स्ट है व्हेन ही केम ऑफ एक्ट एट 21 एज एट 21. जब उसकी उम्र 20 वर्ष हुई, अर्थात वो वयस्क हुआ, 20 वर्ष का हुआ. द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड. कहने का मतलब हुआ तो वह राज्य जो अब तब तक कानूनी संरक्षण में था, वो राज्य उसके हाथों में आ गया. अर्थात जो कानून के संरक्षण में था, जिसकी कानून रखवाली करता था वो राज्य, अब वो राज्य कानून के संरक्षण से दूर हट करके इसी युवराज जो था द टाइगर किंग जिसको कहा गया तो निकनेम में, उसके हाथों में आ गया. अगला पैसेज है बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन. लेकिन हर कोई जो उस राज्य में था, यहाँ आप देख रहे हैं इस पेज में, बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन. कहने का मतलब पर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को जोशी की भविष्यवाणी याद थी. यानी वो की पता थी, जो जोशी ने जिस समय पैदा हुए थे टाइगर किंग यानी क्राउन प्रिंस जंग बहादुर जब पैदा हुए थे, तो जोशी ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इस किंग को भी मरना पड़ेगा. तो ये राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को ये जानकारी थी, जोशी की भविष्यवाणी के बारे में याद थी, मेमोराइज्ड था सबको. मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस मैटर. बहुत से लोग इसकी चर्चा करते रहे. स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स. और ये जब चर्चा होती रही लोगों के बीच में राज्य की, तो ये धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक, यानी महाराज के कानों तक पहुंच गई. भविष्यवाणी जोशी की आपस में चर्चा करते रहे, धीरे धीरे वो राजा के कानों तक पहुंच गई. तो आगे क्या हुआ? देयर वेयर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट. प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेक जंगल थे. देयर वेयर मैनी फॉरेस्ट इन दैट स्टेट. उस राज्य में बहुत से जंगल थे. दे हैड टाइगर्स इन दैम. उनमें चीते थे, यानी बाघ रहा करते थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेंग. यानी कहने के मतलब महाराज को वह कहावत पता थी. सेंग मीन होती है कहावत. महाराज को वो पुरानी कहावत पता थी. क्या पता थी? कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस. अगर आपको अपनी स्वयं की रक्षा करनी हो तो आप गाय को भी मार सकते हो. आत्मरक्षा अगर करनी हो
तो गाय भले ही पवित्र पशु है हिंदुओं का, और अगर गाय आपके प्राण ले रही हो तो आप गाय को अगर मार दें तो आप मार सकते हैं गाय को, इसमें ये कहा गया आत्मरक्षा के लिए। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो उसी तरीके से आत्मरक्षा के लिए निश्चित रूप से बाघों को मारने में कोई इतराज़ नहीं हो सकता। जब गाय को मारने में कोई इतराज़ नहीं है, अगर गाय आपके प्राण ले रही हो, तो इसी तरीके से बाघों को मारने में भी कोई इतराज़ नहीं है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। तो महाराजा ने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर, यानी जो महाराजा थे तब सीमा से अधिक उत्तेजित हो उठे, अर्थात उनके उत्तेजना की सीमा ना रही, बियॉन्ड हो गए, सीमा से परे, जिसको नापा नहीं जा सकता, अर्थात अधिक उत्तेजित हो उठे। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपने पहले चीते को मारा तो ज़्यादा युवराज जो थे वो ज़्यादा उत्तेजित हो गए। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने शाही ज्योतिषी को बुलाया। एंड शोड हिम द डेड बीट्स, और उस ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि देखो ये मृत पशु को देख लो, अर्थात उस मृत पशु को दिखाया उन्होंने टाइगर किंग ने, अर्थात उस युवराज ने, क्राउन प्रिंस ने। फिर क्या हुआ, व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम ये क्या कहते हो, कहने का मतलब ही डिमांडेड, अब आप क्या कहते हो, वह बोला, उसने डिमांड की। इस तरीके से आगे 2-3 लाइन अगले पेज पन्ना पलटी, उसमें देखिए आप, योर मजेस्टी महाराजा धीराज, यू यानी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कहने का मतलब महाराज आप बिल्कुल इसी तरह चाहें 99 बाघ मार सकते हैं, पर लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रावल्ड, यानी जो जोशी था वो क्या हुआ, निर्भय होकर बोला, मतलब ड्रावल्ड में जोशी धीरे से बोला। बट व्हाट, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना भय के बोलो, निर्भय होकर बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आप 100वें बाघ के बारे में आपको बड़ा सावधान रहना होगा। यानी 99 बाघ तो आप मार सकते हो इसी तरीके से जैसे पहला मारा तुमने, लेकिन जब 100वां बाघ मारने जाओगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा, यू मस्ट बी वेरी कॉशियस, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल किलिंग द 100th टाइगर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट फॉर टुमारो इन द सेम पीरियड। टुडे वी आर वेरी लेट to make this video. I am very sorry. So once again, good morning to all of you. Have a nice day.